वेलकम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज करेंगे हरियाणा की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इस महीने करंट अफेयर कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और करीब 25 से 30 क्वेश्चन कवर करेंगे इस महीने के करंट अफेयर के। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत, अमेरिका और जापान द्वारा किए जा रहे संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम क्या है? जो युद्ध अभ्यास हो रहा है भारत, अमेरिका और जापान के द्वारा, उसका क्या नाम है? मालाबार 2017 का नाम दिया गया है इसको। भारत की वह महिला खिलाड़ी जिसने गोला फेंक स्पर्धा में 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान स्वर्ण पदक जीता, वो कौन है? मनप्रीत कौर। इन्हें हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के चेयरमैन नामांकित किया गया है, संजीव गोयनका। जो खड़गपुर में आईआईटी है उसका चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है, संजीव गोयनका। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में माध्यमिक छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सुपर 30 कार्यक्रम आरंभ किया गया है, उत्तराखंड, जिसमें 30 छात्र ही लिए जाएंगे और इनकी स्टडी कराई जाएगी उच्च शिक्षा की। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने के संबंध में प्रस्ताव पारित करने वाले अंतिम राज्य का नाम यह है। जम्मू कश्मीर वो अंतिम राज्य है जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। भारत और जिस देश के बीच व्यापार एवं आर्थिक संयुक्त समिति TEJC की 10वीं बैठक हाल ही में संपन्न हुई, वो है जॉर्डन। यूरोपीय संसद ने हाल ही में जिस देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन की चिंताओं की अनदेखी करते हुए एक सहयोग समझौते को मंजूरी दी है, वो है क्यूबा। भारतीय एशियान संबंधों के बीच जिस विवाद का 9वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है, वो है दिल्ली संवाद। दिल्ली में संवाद हुआ था जो आसियान और भारत के संबंधों के बीच, जो 9वां संस्करण था वो हाल ही में संपन्न हुआ था। AIIB ने जिस राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए 329 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, वो है गुजरात, जिसमें IIB ने सड़कें बनाएगा 329 करोड़ रुपए की, मिलियन अमेरिकी डॉलर की। भारत ने जिस देश को फाइनल में हराकर एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया, वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान को हराकर फाइनल में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता था भारत ने। विश्व साइबर सुरक्षा इंडेक्स में 165 देशों में जितने स्थान पर भारत है, जो साइबर सुरक्षा है उसमें 23वां नंबर है भारत का। पेरिस में 21 अगस्त से 26 अगस्त 2016 तक होने वाली सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हेतु जितने भी भारतीय पहलवानों का चयन किया गया है, वो है 16 भारतीय पहलवानों का चयन किया गया है। इन्हें हाल ही में राजस्थान की मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, अशोक जैन। इन्हें हाल ही में यूनान में भारत की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, शंपा जैन। वह देश जिसने वर्ष 2040 तक पेट्रोल एवं डीजल की कारों पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की है, वो है फ्रांस। 2040 तक यहाँ पर पेट्रोल एवं डीजल की कारों पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा कर दी है फ्रांस देश ने। वह देश जिसने हाल ही में यातना को अपराध की श्रेणी में रखने हेतु विधायिक पारित किया है, वो इटली। यातना भी एक अपराध की श्रेणी में रखा हुआ है इटली में। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लोगों में पुस्तकों की पहुंच बढ़ाने हेतु आरंभ किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? हर हाथ एक किताब। इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया
बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है संजय कुमार। जो आपदा प्रतिक्रिया बल है वहाँ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह स्थान जिसे लेकर भारत और चीन के मध्य मौजूदा हालात में विवाद चल रहा है वो है डोंगलांग। डोंगलांग का एक स्थान है भारत और चीन के बीच, यहाँ पर विवाद चल रहा है। जिस देश में ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम में भारतीय नागरिकों को शामिल किया गया है वो है अमेरिका। ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम है, भारतीय नागरिकों को शामिल किया गया इसमें अमेरिका द्वारा। वह राज्य है जिसे खाद्य पदार्थों की जांच हेतु 16 STF स्थापित करने का फैसला किया है वो तेलंगाना। जो नया राज्य बना है तेलंगाना, उसने 16 STF स्थापित करने का फैसला किया है खाद्य पदार्थों की जांच के लिए। जिस कंपनी ने सैमसंग के बायोलॉजिक्स के साथ 5.55 करोड़ का करार किया है वो है सन फार्मा। सन फार्मा कंपनी ने सैमसंग बायोलॉजिक के साथ 5.55 करोड़ डॉलर का करार किया गया है। जो सन फार्मा है एक मेडिकल कंपनी है, दवाइयाँ बनाती है मेडिकल। और जो सैमसंग बायोलॉजिक्स है वे भी दवाइयाँ बनाती है मेडिकल। तो इन्होंने का आपस में करार हुआ है 5.55 करोड़ डॉलर का। जिस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत 2017 को मंजूरी प्रदान की है वो है उत्तर प्रदेश। जिस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे विस्तृत मस्तिष्क के अंतरिक्ष तारों का स्कैन किया है वो कार्डिफ विश्वविद्यालय है एक, जिसमें वैज्ञानिकों ने सबसे विस्तृत मस्तिष्क के अंतरिक्ष तारों का स्कैन किया है। IAF ने सुरक्षा खतरों को देखते हुए जितने विमानों आश्चर्यों की निर्माण की योजना की है 108 विमान है। भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जिस शहर में स्थित है, पुणे शहर में स्थित है मौसम विज्ञान संस्थान उष्ण कटिबंधीय। भारत और इजराइल ने हाल ही में अंतरिक्ष, कृषि और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो हैं 7 समझौते जिन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। EPFO ने वसूली करने के लिए कितने बैंकों के साथ गठजोड़ किया हुआ है? 5 बैंक हैं जिनके साथ EPFO ने वसूली करने के लिए गठजोड़ किया है। वह विश्वविद्यालय जिसके अध्ययन में कहा गया है कि आने वाले दशक में भारत और वार्षिक आर्थिक वृद्धि का मुख्य केंद्र होगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का जो कैलिफोर्निया में स्थित है। इन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जो भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव कुमार। भारतीय मूल के उस छात्र का नाम जिसने हाल ही में USA ओरेटर प्रतियोगिता जीती, JJ सिंह कपूर। वह शहर जहां भारत के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क का उद्घाटन किया गया, भोपाल। वह स्थान जहां प्रगति हासिक काल के T-रेक्स श्रेणी के मगरमच्छ की अवशेषों की खोज की गई, मैडागास्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में 3 दिवसीय दौरे के दौरान निम्नलिखित में से इस प्रसिद्ध होटल में ठहरे। जो इजराइल में प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे के दौरान कौन से होटल में ठहरे थे? वो है किंग डेविड होटल। जो इस होटल में ठहरे थे किंग डेविड होटल में इजराइल में। भारत के PM नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ इस फूलों के फार्म को देखने गए, डांजेगेर। तो ये थी अपनी कुछ मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस महीने के करंट अफेयर के हैं। और कुछ